हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू दी चैनल। माय नेम इज़ तरुण गांधी। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करते हैं, स्टार्टिंग विद द यूएस। कल यूएस में हमने लास्ट सेकेंड हाफ में हमने एक एक्चुअली बिकवाली देखी, जहां पे डाउ, नैस्डैक एंड एसएनपी ऑल दी इंडाइसेस वेंट नेगेटिव एंड इट फेल बाय अराउंड 1.5%। रीज़न ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, जिसकी वजह से हमने एक स्ट्रॉन्ग बिकवाली देखी इन द लास्ट कपल ऑफ आवर्स। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ यूएस से आई है कि प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ऑयल ऑयल रिजर्व जो अपने हैं उसको बाहर निकालने की अभी करेंगे ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ्स। 10 लाख बैरल्स पर डे वो प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट विल कम इन द मार्केट। दैट इज़ पुटिंग प्रेशर ऑन दी ब्रेंट क्रूड। तो अगर हम देखेंगे कल के दिन से कंपैरिजन में, तो $106 से कंपेरेटिव अब अभी 104 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहाँ पे $2-3 की बिकवाली आई है इन केस ऑफ अ ब्रेंट क्रूड, विच इज़ अ वेरी गुड साइन। नाउ रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर न्यूज़ ब्रेंट क्रूड का, इंडिया ने सैंक्शन कंट्री जो रशिया है उससे इंपोर्ट करना ऑयल शुरू किया एट अ डिस्काउंट ऑफ $35, 35% डिस्काउंट पे, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव न्यूज़, कंसिडरिंग कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रॉब्लम है। गोल्ड की हम बात करें तो गोल्ड में थोड़ी बहुत हमने खरीदारी देखी। सो 1935 1937 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। रूपी थोड़ा स्ट्रेंथन हुआ है 75 79 पे। मुझे लगता है यहाँ पे अगर कोई बाइंग करना चाहता है विद अ व्यू कि ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स थोड़ी बहुत वीकनेस हो सकती है रूपी में, सो आई फील 75 79 इज़ अ गुड एंट्री पॉइंट फॉर द टारगेट ऑफ अराउंड 7650। तो अगर कोई अगेंस्ट दी करेंसी अगर ट्रेड करते हैं तो ये एक स्ट्रैटेजी यूज़ कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 7550। कल एफ के स्ट्रॉन्ग फ्लोज थे। दोनों ही एफ ने फिर से एक अच्छी खासी खरीदारी की है, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव साइन। बट पोजीशंस थोड़ी ज़्यादा हो चुकी है, अराउंड 70-72% पोजीशन हुई है एफ की। सो डी ने कल 3089 क्रॉस की खरीदारी की है, एंड सॉरी एफ ने 3089 क्रॉस की खरीदारी की एंड डी ने 1145 क्रॉस की। 10 ईयर जी से थोड़ा ऊपर आया है, जिस तरीके से नेचुरल गैस एंड बहुत सारे प्रोडक्ट्स में खास करके रिलेटेड टू ऑयल एटीएफ्स के प्राइस ये ऊपर गए हैं। तो वहाँ पे इन्फ्लेशन प्रेशर क्लियरली दिख रहा है, और वही हम बॉन्ड्स में भी देख रहे हैं। 10 ईयर जी सेक फेल to the yield of 6.843 as compared to yesterday it was around 6.78 के आसपास। सो अराउंड 5 to 6 बेसिस पॉइंट की गिरावट हुई है in case of the bond yield, गिरावट in the sense on the negative side. नाउ कमिंग टू द एशियन मार्केट्स भी थोड़ा मिले जुले से ट्रेड कर रहे हैं, एक्सेप्ट शंघाई। मोस्ट ऑफ द मार्केट्स आर ट्रेडिंग नेगेटिव। एसजीएक्स निफ्टी भी करीबन 100-125 पॉइंट नेगेटिव इंडिकेट कर रहा है। निफ्टी का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट अभी रहेगा आज के दिन के लिए खास करके, इट्स अराउंड 17,350 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। ये इंपॉर्टेंट है। अगर 17,350 के नीचे या उसके आसपास खुलता है देन वी शुड वेट कि किस तरीके से क्लोजिंग होती है, एंड देन मैनेज योर पोजीशंस अकॉर्डिंगली। रेजिस्टेंस क्लियरली डिफाइंड है 17,600। वो जब तक क्रॉस नहीं होता वी वोंट सी द लेवल्स ऑफ 17,800। एक अच्छी और खबर है फ्रॉम द कोविड रिस्ट्रिक्शंस न, महाराष्ट्र ने मोस्ट ऑफ द कोविड रिस्ट्रिक्शंस सारे ही हटा दिए हैं, सो विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव थिंग, एंड इट हैज़ बीन रेप्लिकेटेड बाय मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। सेंटर ने भी अपने तरफ से मेंशन किया है टू ऑल द स्टेट्स दैट whatever the restrictions you had, kindly remove those restrictions and make it as open as possible. Now coming to the stocks में clearly हमने एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखी है अडानी ग्रुप स्टॉक्स में। अब थोड़ा सा कॉशियस होना ज़रूरी है, और यू कैन डू अ प्रॉफिट बुकिंग, खास करके अडानी पावर विच हैज़ अगेन रैलीड येस्टरडे ऑलमोस्ट 185 186 तक आया है। अगर किसी ने पोजीशंस रखी है अभी भी तो यू शुड स्टार्ट रिड्यूसिंग इट। अडानी एंटरप्राइज फिर से आपको एंट्री मिल सकती है करीबन 1900 1920 के आसपास।
मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। 2015 का कल का क्लोज आया है, कल भी स्ट्रेंथ दिखाया इन अ नेगेटिव मार्केट। उसके साथ साथ आईटी स्टॉक्स कल भी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ दिखा रहे थे। अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल होपफुली द रिजल्ट्स विल कम आउट इन अ गुड विद द गुड नंबर्स। और मुझे लगता है टीसीएस एक नो ब्रेनर है, होल्ड करिए एंड ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ क्वार्टर्स यू कैन होल्ड इट ऑन। हर गिरावट में यू कैन बी अ बायर इन केस ऑफ टीसीएस। सो टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, HCL Tech, these are the three good strong large cap companies along with Mphasis. Delta Corp 330 कल फिर से होल्ड किया, 5 रुपये ऊपर बंद हुआ है। तो यहाँ पे हमारा क्लियरली टारगेट डिफाइंड है 350 के आसपास। कल का हाई 336 नया 52 वीक हाई बना था, बट आप इसको 345 से लेके 350 का टारगेट लेके चल सकते हैं। साथ साथ हम देख रहे हैं कि इन केस ऑफ मेटल स्टॉक NMDC एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा रहा है। अगर ये 158 मैंने 2-3 दिन पहले भी मेंशन किया था, NMDC स्ट्रेंथ दिखा रहा है और 160 को कंटिन्यूसली होल्ड कर रहा है फॉर लास्ट कपल ऑफ डेज। अगर आज भी होल्ड करता है देन वी आर क्लियरली लुकिंग फॉर अ बिगर टारगेट्स। मेरे ख्याल से वी आर लुकिंग एट इनिशियली 170 एंड देन इवेंचुअल मेरा टारगेट जो इसमें NMDC में ओवर द वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, लेट्स से कपल ऑफ मंथ्स, would be around 180-185 के आसपास। सो NMDC इज़ वन सच काउंटर। उसके साथ साथ आरती इंडस्ट्रीज़ है जहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिखा परसों के दिन में, एक्चुअली स्पीकिंग कल हमने आइडेंटिफाई किया था। और मुझे लगता है यहाँ पे भी आपको बाइंग करनी चाहिए एट एवरी डिक्लाइन। सो इसमें लेवल्स मैं अगर आपको बताऊँ, कल की क्लोजिंग 956 957 आई है। अगर आपको 935 940 के आसपास या 945 भी मिल जाए, यू कैन स्टार्ट बाइंग टू द ड्रॉप। अगर 930 के आसपास आता है देन इट्स अ वेरी गुड बाय। बट 960 जो कल का रेजिस्टेंस था वहाँ पे होल्ड किया, अगर इसको सरपास कर लेता है देन वी आर क्लियरली लुकिंग एट टारगेट ऑफ अराउंड क्लोजर टू 1000 रुपीज़ एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो। आरती इज़ वन सच स्टॉक that you can buy into your portfolio। अच्छी खासी इसमें स्ट्रेंथ दिख रही है और साथ साथ फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। साथ साथ फार्मा कंपनीज में बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वहाँ पे देखिए प्रेशियस मेटल्स गोल्ड एंड सिल्वर, उस पर नज़र रखिए। ये दो चीज़ें हैं विच विल हेल्प यू टू हेज योर पोर्टफोलियो इन केस ऑफ अगर कोई वॉलेटिलिटी रहती है मार्केट में। तो such defensive stocks, such defensive actually holdings in your portfolio will do good। pharma and gold and silver ये आप देख के चलिए। मैं लास्ट फ्यू डेज में अपने पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ। मैं धीरे धीरे हर गिरावट में थोड़ा बहुत गोल्ड और सिल्वर एक्यूमुलेट कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट दैट कि मैंने बहुत बड़ा पोजीशन लिया हुआ है, बट to be honest, you should hold maybe 10-15-20%, maximum 20% in your portfolio। But looking at the current juncture, 20% is the ideal thing, but minimum you should hold at least 10%. That's my view। You can do your own study and then take your positions in your portfolio। So ये कुछ stocks है, कुछ sectors हैं जहाँ पे आप अपनी positions ले सकते हो, बना सकते हो। तो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा 1-2 दिनों के लिए। देखते हैं कि मार्केट कैसे पैन आउट करता है। अगर 17,350 ब्रेक करता है ऑन अ लोअर साइड देन वी आर हेडिंग टूवर्ड्स अगेन 17,200 एंड 100। 17,000 बहुत ही साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। तो डाउन साइड 17,350 होपफुली होल्ड करना चाहिए। लेट्स सी हाउ द मार्केट बिहेव्स। सो विद दिस आई क्लोज दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स फैमिली ग्रुप्स में शेयर कीजिए। एंड उसके साथ आपकी कोई सुझाव या कोई सजेशन या कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ मेंशन कीजिए कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच।